नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। कल जयपुर की धरती एक बार फिर सियासत के शोर में डूब गई। वजह हनुमान बेनीवाल की युवा आक्रोश महारैली। नाम सुनकर के लगा है कि हजारों लाखों की आवाज़ गूंजेगी, युवा अपने हक की बात करेंगे, ऐसा ही भर्ती घोटाले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन मंच पर जैसे ही हनुमान बेनीवाल आए तो बेरोजगारी की आग में तप रहे युवाओं की उम्मीदों पर मानो एकदम पानी ही फिर गया, क्योंकि नेताजी अपने गम सुनाने लगे। रैली युवाओं की थी, मगर भाषण हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पीड़ा की कहानी बन गई। रैली का ऐलान शहीद स्मारक पर धरने के दौरान दिया गया था। कहा गया था कि युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे। कहा गया कि ये एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार है। लेकिन जैसे जैसे मंच तैयार हुआ, जैसे जैसे भीड़ जुटी, रैली का स्वरूप बदलता ही चला गया। पंडाल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे लहराने लगे, मंच पर पार्टी का चिन्ह दिखाई देने लगा और फिर भाषण शुरू हुआ। और भाषण जो युवाओं की उम्मीदों से नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल की नाराज़गी से भरा हुआ था। वो नाराज़गी जो खींवसर उपचुनाव में हार की वजह से उपजी थी, वो नाराज़गी जो इंडिया अलायंस से छलावे पर टिकी थी, और वो तकलीफ जो एक सांसद को दूसरी पार्टी में जाते देखने को भी मिल सकती थी। अब आप सोच लीजिए कि ये रैली थी और ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने की, या फिर ये एक निजी राजनीतिक पीड़ा को सार्वजनिक करने की। जिस मंच से बेरोजगारों की आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस मंच से हनुमान बेनीवाल बोले, अगर मैं खींवसर हार जाता तो एक मंत्री मूंछ कटवा देता। जरा सोचिए, ये वो मंच था जहां बेरोजगार उम्मीद कर रहे थे कि आरपीएससी पर सवाल उठेंगे, सीबीआई की जांच करेंगे, और सीबीआई की जांच की मांग है वो जोर पकड़ेगी, सरकार से सीधा संवाद भी होगा। लेकिन यहाँ तो रैली एक इमोशनल ड्रामा बनकर के रह गई। हनुमान बेनीवाल बोले, भाजपा और कांग्रेस दोनों से दुश्मनी मोल मैंने ले ली है। फिर मोदी सरकार को ठोकर मारकर जनता का साथ दिया, और फिर सीधे हमला उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर किया और कहा कि जाति पूछ करके वे एनकाउंटर करते हैं। क्या वही भीषण गर्मी थी और उसमें एक बेरोजगार की उम्मीद यही थी? क्या यही भाषण है जो एक जिम्मेदार सांसद को बेरोजगार के मंच पर दे देना चाहिए? अब मुद्दा समझिए। ऐसा ही भर्ती में गड़बड़ी के आरोप है, लेकिन सरकार ने गिरफ्तारियां भी की है, मामला कोर्ट में है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा ही रद्द क्यों नहीं की? सरकार कहती है कि केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब जहर भी बो दिया है तो फसल कैसे भरोगे, वो पूरी फसल भी जहरीली ही होगी। इस टकराव के बीच जब कोई सांसद युवाओं की अगुवाई करता है तो उससे उम्मीद होती है कि वह युवा की लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि युवाओं की वे लड़ाई लड़ने के लिए मंच पर आगे आएंगे, और आए भी। लेकिन ये सारी बात अपने पुराने घावों को भरने में बदलती गई, रणनीति के तौर पर बनाती गई। बेनीवाल की जुबान से निकला हर शब्द यही दर्शा रहा था कि वे अपने खोए हुए राजनीतिक रसूख को फिर से तलाश रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने खींवसर का जिक्र, इंडिया अलायंस पर तंज और अपने नेताओं की बगावत का दर्द, ये सब कुछ बेरोजगारी के मंच पर सुनाया गया। क्या यही है? क्या ये सही भी है? क्या ये वैधानिक भी है? और क्या ये एक नेता की नैतिकता भी दिखती है? बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा मानसिक अवसाद में परिवार टूट रही हैं। लेकिन जब कोई नेता बेरोजगार की छांव में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है तो ये युवाओं की उम्मीदों के साथ धोखा है, और यही इस रैली के अंदर हुआ। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस रैली में जो लोग शामिल थे उनमें से 1% से भी कम थे जो वास्तव में एसआई भर्ती के उम्मीदवार थे, यानी कि एसआई भर्ती का उन पर असर हुआ है। यानी रैली की हकीकत यह है कि इस युवा आक्रोश रैली का नाम तो दे दिया गया, मगर यह भी एक सच है कि राजनीतिक पुनरुत्थान, यानी कि राजनीतिक पुनरुत्थान सभा और जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। तो लोग इस रैली में सम्मिलित हुए थे, क्या सच में उनका इससे कोई लेना देना था? क्या सच में वे एसआई भर्ती के उम्मीदवार थे, या सच में वो किसी भर्ती के एलिजिबल थे? नहीं थे, वे केवल और केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। इस मंच के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए गए। अब आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना का सम्मान है, जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा एक मसला है, और उस पर सवाल क्यों? क्या ये कि इस ऑपरेशन की आड़ में विपक्ष को दरकिनार किया गया, या इसलिए कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल इसका नाम ले लेकर के
और मोदी सरकार पर हमला किया जा सके। बेनीवाल का ये बयान, हम सरकार में घुस जाएंगे और तंत्र पर कब्जा करेंगे, ये दर्दनाक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे की घंटी है। ये उस नेता की भाषा नहीं हो सकती जो संसद में बैठता है, और ये उस नेता की भाषा है जो भीड़ को भड़काना चाहता है। ये उस नेता की भाषा है, ये उस नेता का बयान हो सकता है जो अपनी अराजकता की आग में अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकना चाहता है और युवाओं के कंधों को इस्तेमाल करना चाहता है। अब आप सोचिए, इस रैली में राजनीतिक संदेश पर मंच पर पार्टी के बड़े बड़े झंडे थे, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी और भाषण में विपक्ष पर हमला और खिमसर की पीड़ा। यानी ये रैली बेरोजगारों के लिए कम और पार्टी के लिए अधिक थी। ये एसआई भर्ती की रैली नहीं बल्कि आरएलपी की रीलॉन्चिंग थी, और यही बात युवाओं को अंदर से तोड़ कर लेके गई। जयपुर की इस रैली में युवाओं के सपनों को भी बात नहीं हुई, बल्कि नेताओं के सपनों को ज़्यादा चिंताजनक देखा गया। जिन छात्रों की उम्मीद थी कि आरपीएससी पर सीधा प्रहार होगा, उन्हें आरएलपी का भविष्य बचाने का भाषण मिला। जिन बेरोजगारों को उम्मीद थी कि एसआई भर्ती का हल निकलेगा, उन्हें मिला खिमसर की हार और गठबंधन की गाथा। अब सवाल ये उठता है, क्या इस रैली से कोई समाधान पेश किया जाएगा? नहीं। क्या इस रैली में युवाओं को किसी मांग को नई ऊंचाइयां दी? युवाओं की किसी मांग को नई ऊंचाइयां दी? क्या इस रैली में बेरोजगारी के दर्द को राजनीतिक दर्द में बदलता देखा गया? जवाब हाँ या ना हो, लेकिन ये तो सच है कि हनुमान बेनीवाल ने इस बार युवाओं का कंधे का इस्तेमाल किया। राजस्थान में आज भी राजनीतिक बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों की आड़ में अपना मतलब भी मंच ढूंढती है। और आखिरकार एक और सवाल जो आपके मन में रहेगा कि क्या आपको लगता है कि ये रैली युवाओं की थी या फिर नेताओं की? क्या ये रैली उस 21 साल की युवक की थी जो 3 साल से नौकरी के इंतज़ार में है, या फिर उस 50 साल के नेता की थी जो अपना खोया हुआ कद दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है? वो चाहता है कि हाशिए पर पड़े कार्यकर्ताओं को युवाओं की कंधा लेकर के उन्हें वापस खड़ा किया जाए। यह है राजस्थान की राजनीति का असली चेहरा, असली रंग। यहाँ मंच युवा के नाम पर सजते हैं, लेकिन माइक पर नेता अपनी राजनीति की गाथा सुनाते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इस बार आप हमारा ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। राजनीति के मुद्दों की कब्र पर भाषणों की माला चढ़ाना एक परंपरा बन ही चुकी है। हनुमान बेनीवाल ये उस परंपरा को जयपुर के मंच पर फिर दोहराए। यह ऐसा सोचिए, ऐसा है कि जिस राज्य में बेरोजगारी की दर देश की सबसे बड़ी ऊंची मानी जाती है, और वहाँ जब एक सांसद युवाओं की लड़ाई को दम भरते हुए रैली करता है तो उससे अपेक्षा ही क्या होती है? यही है कि मुद्दों की बात करेगा, लेकिन वह सरकारी तंत्र को ज़मीनी सवालों पर घेरने का साहस दिखाएगा। लेकिन यहाँ हुआ कुछ और। या मुद्दे कहीं और भाषण कहीं, यानी कि मंच पर एसआई भर्ती नहीं बल्कि खिमसर उपचुनाव का एक दर्द छाया रहा। यहाँ बेरोजगारी नहीं बल्कि खुदगर्ज राजनीति का रिटर्न देखा गया। यहाँ भविष्य नहीं बल्कि पुरानी पीड़ाएं उकेरी गई। यही कारण है कि रैली में आए कई युवाओं ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें लगा था कि आज कोई नेता उनकी पीड़ा बोलेगा, लेकिन जैसे ही बेनीवाल बोले, भाषणों ने दिशा ही बदल दी। आपको ये जान करके भी झटका लगेगा कि रैली के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें रैली में शामिल कुछ युवाओं ने से पूछा गया कि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे, तो जवाब मिला नहीं। पूछा गया कि आप एसआई के फुल फॉर्म जानते हैं, तो किसी भी तरीके से वे नहीं बता पाए कि मतलब क्या होता है। इनमें से शायद कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, यानी कि एक रैली जो बेरोजगारों के नाम पर बुलाई गई, उसमें अधिकांश चेहरे नेता के नाम पर थे जिनका इस मुद्दे से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। और अब आप ही सोच करके ये बता दीजिएगा, क्या ये एक गंभीर जन आंदोलन था या राजनीतिक जन प्रहसन? लेकिन सबसे बड़ा चिंताजनक बात यह भी है कि हनुमान बेनीवाल ने मंच से जो भाषाई प्रयोग किए वे लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघते नजर आए। सरकार में घुस जाओ, तंत्र पर कब्जा करो और अपने अधिकार को छीनो, ये भाषा आंदोलन की नहीं, ये एक अराजकता की भाषा है। ये उस गुस्से को हवा देती है जो भीड़ को कानून से ऊपर मानती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लिए। देश के भीतर अगर कोई नौजवान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे संवैधानिक रास्ता अपनाने की ज़रूरत है।
न कि भड़काऊ बयानों में गुमराह होने की। लेकिन जब एक सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का संयोजक खुद युवाओं से तंत्र पर कब्जा करने की बात करता है तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। और अगर सही तरीका राजनीति का नया मानक बन रहा है तो फिर कल कोई और मंच से भी कुछ कब्जा करने की अपील करेगा, चाहे वह न्यायालय हो, चाहे वो संसद हो। और देश इस प्रकार की पीड़ा किसान आंदोलन में भी झेल चुका है। अब ज़रा सोचिए, रैली का ऐलान किया गया शहीद स्मारक से, मंच सजाया गया आवासन मंडल मैदान जयपुर में और बैनर लगाए गए युवाओं के नाम पर किसी पार्टी के, लेकिन भाषण युवाओं की जगह किसी राजनीतिक पार्टी के दुख दर्द को लेकर था। ये सारी चीज़ें हनुमान बेनीवाल के लिए एक मर्म था, खींवसर की हार में उपजी एक भिन्नता या खिन्नता का था। एक जिम्मेदार नेता का काम होता है अपने अनुयायियों को सही दिशा देना और उन्हें संविधान और कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा दिलाना। लेकिन जब नेता ही अपने मन से न्यायिक प्रक्रियाओं को धत्ता बताकर सीधा लोकतंत्र पर कब्जा करने का आह्वान करे तो भीड़ और संगठन में फ़र्क क्या रह जाएगा? क्या भीड़ और संगठन ऐसे संवैधानिक मूल्यों की पालना करते हैं? ऐसे नियमों को देखने के बाद, ऐसे बयानों को देखने के बाद नियम फिर से इस धरती के ऊपर रेंगते नजर आते हैं, जो हिंदुस्तान को हमेशा दर्द कभी कभी दे जाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने मीणा और गुर्जर समाज में सुलह करवाई। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि इस एसआई भर्ती का क्या होगा और इस मीणा और गुर्जर का इस एसआई भर्ती से क्या लेना देना। क्या ये बात युवाओं के रोज़गार से जुड़ी है? क्या ये सुलह करवाने किसी रोज़गार से जुड़ी है? क्या इससे उन हज़ारों परीक्षार्थियों को कोई नया समाधान मिलेगा? क्या इससे आरपीएससी भंग होगी? क्या इससे परीक्षा की धांधली दूर हो जाएगी? रैली में एक और विचित्र दृश्य देखने को मिला। आरपीएससी के खिलाफ नारे उपेक्षित थे, लेकिन मुख्यमंत्री पर सवाल उठना था। लेकिन रालोपा कार्यकर्ता उद्योग मंत्री के बिश्नोई को घेरने में जुटे थे। अब समझिए, न तो बिश्नोई इस भर्ती में सीधे जुड़े हैं और न ही उनके मंत्रालय इस भर्ती के अधीन है या ये भर्ती उस मंत्रालय के अधीन है। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ नारे और पट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों से उनके नामों को लिखना या उनसे संबंधित नामों को लिखना, क्योंकि ये कोई मुद्दा आधारित रैली नहीं था, ये व्यक्ति आधारित राजनीतिक चूक सुधारने का एक प्रयास था। हनुमान बेनीवाल यही कर रहे थे। जब मंच राजनीति से भर जाता है तो मुद्दे दम तोड़ देती हैं, और यही हुआ जयपुर में। यही हुआ उस युवा के साथ जो उम्मीद लेकर के पांडाल तक आया था कि आज कोई नेता उनकी आवाज़ बनेगा, लेकिन उसे मिला केवल और केवल राजनीतिक भाषण, जिसमें बार बार खींवसर की हार का जिक्र, पीड़ा और इंडिया अलायंस से अपने नेता का छिटकने का डर, जिसमें गठबंधन के गलत निर्णय की बात थी, जिसमें अपने नेताओं की बगावत की पीड़ा थी। राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जनता को गुमराह करना ये क्षम्य नहीं है। अगर कोई नेता अपनी चुनावी दर्द को बेरोजगारी के मंच पर लेकर आए और वह जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, अगर कोई सांसद अपने दल की टूटन को युवाओं के मंच से साझा करे तो वह युवाओं के भरोसे का अपमान कर रहा है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। बेनीवाल ने मंच से यह भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन बात साबित करने के लिए तथ्य भी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया भी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के बिश्नोई के खिलाफ पेपर लेके आए थे, चंद घंटों के अंदर एसओजी ने उन्हें निरस्त कर दिया, उनको गलत बता दिया था। और क्या ये सब इस रैली में दिखाई नहीं दिया? और ये सब हनुमान बेनीवाल क्या अपने सुर्खियाँ बटोरने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दे जब ज़मीनी स्तर पर फोकस नहीं होता है तब नेता उलह फिलूज की बातें करते रहते हैं।